जैसे कोई गरीब है, 2-4 बच्चियां हैं, तो उनके एक आदमी कमाएगा तो क्या कर लेगा, नहीं कर सकता है। अब किसी की खेती भी है तो खेती कम है, औलाद ज़्यादा है, तो वो मुसीबत में बाहर जाना पड़ेगा। जैसे कोई आता है बोलता है हमको वोट देना, हम कॉलोनी देंगे, शौचालय देंगे, एक सरकारी नल भी गड़वा देंगे। और जब मतलब वो जीत जाते हैं तो यहाँ पुराव में झांकने नहीं आते हैं। कईयों पर बिरजी हो गया, ये तो अभी नया प्रधान हुआ है, बिरजी के राज की कोई कुछ हमको फायदा ना मिली, ना तो कॉलोनी, ना खुड्डी, ना शौचालय। अभी जब नया प्रधान हुआ है तो मेरे खुड्डी का पैसा आ गया है और हमारे माता राम है तो उसके वो दिया, तो अभी माने एक किश्ती आई है। अच्छा, तो आपके घर से भी कुछ लोग गए हैं बाहर? नहीं, मैं अकेली हूँ अपने ससुर। जैसे आपके घर से भी कुछ लोग बाहर गए हैं? हाँ। कौन है? मेरे चचिया सास के लड़का बहू। अच्छा। हाँ, 2 गए। आते हैं कि नहीं वो लोग? आते हैं। अब आएंगे आषाढ़ में, जुलाई में आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा वोट डालने नहीं आएंगे? वोट डालने अगर कोई किराया दे उनको आने जाने के लिए तो क्यों नहीं आएंगे हैं? देखो अब नान के बच्चा लेकर कोई ऐसा आता है किराया भाड़ा दें, उनको खर्चा दें, गली में कुछ हो जाए। यहाँ कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है? नहीं है। अभी वोट डालने जाते हैं ना, जब पैदल जाते हैं और गंडन पैसा लेके धर ले आए तो अपई पे मेहरिया लेवा जाए, पे बिटीवन लेवा जाए। और जैसे हम पंचायत है अपई माता रामन का लेके अब हीठा नहीं पाती, पैसा तो हम लगे तो हीठा जाए गए प्रसाद के पूरा हुआ है। हाँ, अब ईंट पाओ जाना ईंट पाओ। हाँ, अब जाइए अब फिर पैदा रही हैं, हम पैदा रही पे और वोट जहाँ जो कहूँ जीत गा। कितनी दूर है यहाँ से जहाँ वोट पड़ता है? गए प्रसाद पूरा काफी दूर है, इधर पड़ता है। कई किलोमीटर? कई किलोमीटर हो भैया, कम से 2 किलोमीटर। अच्छा, तो पैदल जाते जाते। और जैसे जो लोग यहाँ आते हैं वोट मांगने, उनसे आप कहते नहीं ये सब अपनी समस्या? कहते तो हैं, तो बोले हाव भा बोलेगा, जहाँ जीत जाएगा तो उनके चमचा उनके ये मोर चाचा कह रहा है, मोर दादा कह रहा है, या मोर सग बहिनी कह रहा है, उनके मारे छुट्टी ना मिली, उनके मारे छुट्टी नहीं मिल रही उनको। अब फिर जैसे कोई रात के तबाह हो जाता है, हमारे अब जैसे बाबा जी हैं, हमारे ससुर जी अजिया बाबा हैं हमारे, जैसे कोई तकलीफ हो गई किसी को तो माना ये नहीं है कि कोई साधन भेज दें, एम्बुलेंस का लगाएंगे, 100 नंबर लगाएंगे, कब आएगी जब उसके आधे प्राण निकल जाएंगे हैं। और खेती में आप जानते हो पैसा चैत अगहन आता है, वो भी नहीं बचत होती है, खाद बीजा लगवाई जोताई कितना खर्च। मतलब यहाँ से जाने के अलावा कोई और चारा नहीं है? नहीं, कोई चारा नहीं। कमाने हमारे पति यहीं खेती किसानी करते हैं, कहीं मंजूरी लाग गई तो करते हैं। देवर कहाँ गए हैं? देवर गए हैं पंजाब, एक देवर गए हैं कंपनी में, हमारे भाई रहते हैं तो वहीं बाप पुत अपने कंपनी में करते हैं। कौन नाम है आपके? मौसम इंदिरा नाम है। अच्छा, और गांव के नाम का है? झंडूकपुर। अच्छा, तो यहाँ लोग कमा के लिए बाहर चला जाते? यहाँ काम कमाइए भैया, अब पेश की ले ली ना, पर चले गया पर लड़का पर चले वहाँ पर कहूँ यहाँ के। कौन गया है आपका? मोरा लड़का गा, मोह बहू गई, मोना कहाँ गए हैं? पंजाब गए हैं, मुहैया तो दुनिया की कौने कहाँ गए? अच्छा, पंजाब गए? हाँ, हरियाणा पंजाब मड़ाई जाता है। हाँ, तो वोट डालने नहीं आते हैं? अब जब कहे मामा वोट डाल रहे हैं, जब कुछ साधन नहीं है तो कहे मामा आप ऐसे गाड़ी किराया 4 लड़का बच्चा लेवा के कहाँ ही है। कितना गाँव है यहाँ पूर्वा में? कै घर है पूर्वा? वही घर का पता नहीं है, हमारे बाबा जी बता रहे हाँ, वो बाबा माँ बता दी नहीं कितने घर है। क्या नाम है आपका? जीवन राम अम्बेडकर। अच्छा, जीवन राम जी, कौन सा गांव है आपका? ये झंडूकपुरवा है। झंडूकपुरवा है। ग्राम पंचायत कौन सी है? अतर्रा ग्रामीण पंचायत। तो यहाँ पे पलायन बड़ी समस्या है बताने लोग। हाँ, पलायन, मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं जिनका मुख्य पेशा पलायन है, और यहाँ पर तो कोई साधन नहीं है, न कोई रोजगार है। मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, 10-10 बच्चे हैं तो बाहर कमाने जाते हैं बेचारे, ये वो टाइम का भोजन नहीं होता है, क्या करेंगे? जो यहाँ है उनका क्या काम होता है? वो यहाँ पर अपन लोकल मजदूरी करते हैं, कभी तर्रा कभी बांदा कहीं कुछ, तो सब मजदूरी करते हैं। कोई खेती होती है? कोई खेती नहीं। अच्छा, तो लगभग कितने घर हैं यहाँ पे? यहाँ लगभग 40 से 45 घर हैं। कितने घर वाले बाहर हैं?
सभी घर के एक एक दो दो आदमी बाहर है, कोई किसी में ताला लगा है। बता दिया कि 2/3 आदमी बाहर है, 1/3 घर में है। कितना वोट है यहाँ पे? यहाँ पर वोट करीबन 250 वोटर है। 250 वोटर। तो वोट कितने डालते हैं? वोट जब सभी पलायन कर जाते हैं तो यहाँ पे 1/3 वोटर बचता है, वो भी बूढ़े बच्चे जो कि जा नहीं पाते हैं। हाँ। अच्छा, तो आप लोग अपने नेताओं से कहते नहीं भाई यहाँ पर नेताओं से कहा जाता है तो कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन कुछ नहीं करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार है। कमलेश, इस गांव का क्या नाम है? इस गांव का नाम है अतर्रा ग्रामीण है। ये जहां मेरा रेजिडेंस है इसका नाम है भोड़ा कपड़वा। लेकिन इस तरह के आपको 108 मंजरे पूरे अतर्रा ग्रामीण में 108 मंजरे हैं। आप यहाँ के प्रधान हैं? और मैं यहाँ का प्रधान हूँ। तो मैंने आपके यहाँ लोगों से बात की जी, आपके जो पूर्व हैं वहाँ ज़्यादा लोगों का कि पलायन बहुत बड़ी समस्या है। पलायन की मजबूरी है लोगों की, क्योंकि यहाँ रोजगार मिलता नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं। एक बांदा में कताई मिल थी, वो भी बंद पड़ी है। तो जब कोई रोजगार नहीं मिलेगा, कोई काम नहीं मिलेगा, तो लोगों की मजबूरी है बाहर जाना। लगभग एक मोटा कितने लोग यहाँ के? लगभग 30 से 35% जो गरीब तबके के लोग हैं। तो वोट भी नहीं डालने आते हैं? वोट नहीं डालने आते, उनकी मजबूरी है। तो सरकार के तौर पे, क्योंकि आप सरकार का सरकारी प्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो लोगों का भी आपने आवाज़ उठाई भाई कुछ किया जाए इनके लिए, तो कुछ या प्रतिनिधि आपने बात की हो? तो हम लोग प्रधान हैं, हमारा जो संगठन है प्रधान संघ का, वो स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद और जो सरकार के मंत्री होते हैं, हम लोग उनके मांग उठाते रहते हैं कि यहाँ कम से कम फैक्ट्रियाँ हो जाएं तो लोगों को रोज़गार मिल जाए, तो बाहर का पलायन रुक जाए। चुनाव का टाइम चल रहा है तो हर तरह के नेता आते होंगे वोट मांगने, आपको खाने, तो आपसे कहते होंगे अपने गाँव का भी समर्थन दिलवाई जी। क्या क्या आप लोग चाहते हैं, क्या डिमांड आपकी उस सुनिए? अब हमारी तो डिमांड ये है कि यहाँ रोज़गार के अवसर हो जाएँ, फैक्ट्रियाँ लग जाएँ, तो जो यहाँ का आम जनमानस है, जो यहाँ की गरीबी है, वो दूर हो जाए। और जब यहाँ फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी तो ऑटोमेटिक रोज़गार मिलेगा, तो बाहर आदमी जा नहीं पाएगा। तो हम लोगों ने जो भी प्रत्याशी आते हैं, तो हम लोग उनसे मांग करते हैं कि यहाँ का पलायन रोका जाए। तो किस तरह से रोका जाए? यहाँ फैक्ट्रियाँ हो जाएं, कुछ रोज़गार के उस तरह के स्थायी साधन हो जाएं, तो पलायन रुक सकता है। यही हम लोग मांग करते हैं। कौन से जो आप बता रहे हैं 108 पूर्व हैं, तो कुछ है जगह, मतलब ज़्यादातर कहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं? 108 पूर्वा हमारा तर्रे ग्रामीण नहीं, पूरा बांदा और यूपी सारे के सारे मंजरों के गाँव को लोग बाहर जाते हैं। और अतर्रा ग्रामीण में हमारे तो 108 मंजरों में कहीं 10-10, 5-5% तो जाते हैं एक मंजरों से। जैसे हमारा जहाँ बैठे हैं आप, यहाँ से कम 10% लोग तो बाहर हैं ही हैं। तो इसी तरह हर गांव से हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? कैलाश कुमार। अच्छा कैलाश, कौन सा गांव है तुम्हारा? झंडू कपड़वा। झंडू कपड़वा जी। अच्छा, तो यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा बाहर चले जाते हैं कमाने वाने? जी सर। कौन गया है तुम्हारा? मेरा भाई गया। भाई गया है जी। अब घर में कौन कौन है? मम्मी पापा, अच्छा, मैं, मेरी बहन और दादी। अच्छा, तुम नहीं गए? नहीं। तो यहाँ क्या काम करते? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते? जी। और वो कहाँ गया है? बम्बई गया। बम्बई? जी। कब से? उसे 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। जी। अच्छा, तो आता है बीच में? आता है। वोट डालने आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा? नहीं। अच्छा, तो जब ये नेता होता आते हैं तो आप उनसे कहते नहीं हैं भाई हमारे यहाँ रोजगार करो? हम कहते हैं पर सुनते नहीं हो। अच्छा। कभी कभी आते हैं।